अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 4 ऑफ केमिस्ट्री ग्रेड 9। और थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कौन सी ग्रेड 9 की बुक पढ़ रहे हैं। फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक आई है, न्यू सिलेबस 2024 स्टूडेंट्स के लिए, इसमें हम लोग देखेंगे आज चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 का जो पेज है फर्स्ट, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द केमिकल्स एंड एलिमेंट्स। तो केमिस्ट्री किसके बारे में, केमिकल्स और एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास आता है हाइड्रोजन, हीलियम। फर्स्ट इसका 1 क्या है, एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गोन। तो इसको आप लोग पीरियोडिक टेबल को आप लोग अपने जहन में रखें। और सेकंड बात ये कि आप लोग इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे और इसके ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ट्रेंड्स क्या होती हैं, एक वो होता है कि कहाँ तक चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं, किस ग्रुप तक, फिर किस ग्रुप तक चीज़ें क्या कर रही हैं, डिक्रीज़ कर रही हैं, प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ कर रही हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है। आप लोग ये देख रहे हैं, ये रो हमारे पास एक कॉलम है, ये ठीक है, ये कॉलम है, ये कॉलम है ना, इस कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है और इसी तरह ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है। आपने इस दरमियान वाले टेबल को भूल जाना है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ये आप लोग आने वाले नेक्स्ट ग्रेड्स में पढ़ेंगे, लाइक ग्रेड 11 और ग्रेड 12। ठीक है, इसमें आप लोग ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके आप लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है। कि हमारे पास एस ब्लॉक्स हैं, इसको एस ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ख़त्म होते हैं, एस सब शेल में ख़त्म होता है। इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट आता है, जिसमें हमारे पास थर्ड ग्रुप है बोरोन की फैमिली, फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ए ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ ए, और बी वाले ग्रुप्स ये हैं। और ये तमाम के तमाम जो मैं जिसका बता रही हूँ, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप। और ये फोर्थ ए ग्रुप किसका है, कार्बन फैमिली है। फिफ्थ ए ग्रुप किसका है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, देन फ्लोरीन फैमिली यानी हैलोजेंस फैमिली, देन इनर्ट गैसेस या ज़ीरो एलिमेंट्स। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे। और उसके बाद ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो आप लोगों से रिलेटेड नहीं है, आप लोगों की इस ग्रेड से। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमने अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के जानिब। मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले बता दिया कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, हम लोग इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन को देखेंगे, मेन चीज़ें सीखेंगे। और इस लेक्चर को सुनना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इस पूरे के पूरे चैप्टर को सीखना। क्योंकि इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा रिव्यू लेंगे कि चीज़ें क्या किस तरह होती हैं, किस तरह इसको याद रखा जाएगा और क्या चीज़ क्या कहलाती है और इसको ये क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इस तमाम क्वेश्चंस का आंसर मैं इस लेक्चर में करूँगी इंशाल्लाह। और इसीलिए इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की सीरीज़ आप लोगों को मिलती रहे इंशाल्लाह। इसी तरह से लेक्चर्स आते रहेंगे। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट पेज की तरफ, इंट्रोडक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सिर्फ मेन चीज़ें याद रखनी है। आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत सा लंबा पैराग्राफ लिखा है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि अभी तक अनटिल एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी अभी तक हम लोगों ने कितने एलिमेंट्स देखे हैं, 118 एलिमेंट्स अभी तक हमें पता चले हैं। तो ये बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अभी तक कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। जो मैंने आपको पीछे टेबल दिखाया है, दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। हाँ, पीरियोडिक टेबल होता क्या है, पीरियोडिक टेबल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इज़ द रिसर्च फॉर ऑर्डर। तो एक अहम एक्टिविटी क्या थी, हमें एलिमेंट्स मिल रहे थे, जिस तरह एयर में होता है कार्बन, हाईएस्ट अमाउंट किसकी होती है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, और फिर इसी तरह से हमारे पास ट्रेसिस एलिमेंट्स होते हैं। तो आप लोग अगर देख रहे हो कि हमारे पास जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, इनका एक तरतीब होना चाहिए। इसी तरह से रैंडमली हमें याद नहीं रहेगा। सो इसको तरतीब बनाने के लिए हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को यूज़ करना शुरू किया है। और पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किसने हमें बताया था, मूज़ले ने बताया था इन 1913। ये चीज़ें अहम है, याद रखनी है। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन फीचर्स दे शेयर। यानी बहुत से लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की गई और ऑब्जेक्ट्स को देखा गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उनको अरेंज किया गया सेम ग्रुप्स में। किस बुनियाद पे, कि उनके फीचर्स यानी उनके जो करैक्टरिस्टिक्स जो है ना वो सेम है।
सो दैट्स वाई हम लोगों ने उनको एक ग्रुप्स में रख दिया। जिस तरह आप लोगों ने देखा है ग्रुप 1 एलिमेंट्स में क्या थे, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम थे। इसी तरह से नीचे तमाम के तमाम एलिमेंट्स आते हैं। हम लोगों ने ग्रुप 1 में क्या देखा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड अप टू सोन। और इसमें हम लोगों ने देखा है कि इनके जो इनके पास जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ सेम हैं, दैट्स वाई हम लोगों ने इनको एक ग्रुप में रखा है। तो सबसे पहले आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद बाय मूजले ने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की 1913 में। उसकी बुनियाद पे हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया। इट वाज नोटिस दैट एटॉमिक नंबर कुड सर्व एज अ बेस फॉर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो ये देखा गया कि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 और इसी तरह से लिथियम का 3, ब्रिलियम का 4 और बोरोन का 5। तो इसी तरह से आप लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाएंगे और आपको एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 पता चलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 10 एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अभी हमने देखा है कि मैंने आपको बता रही हूँ कि लेफ़्ट टू राइट आप मूव करते जाएंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया जाता है। एक टेबल जो कि शो करता है जिसमें हमारे पास अरेंजमेंट होती है किसकी, एलिमेंट्स की, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट सिस्टम के लिहाज से। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ पर क्यों है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड ऑन द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्यों है, और इसी तरह से हीलियम ऑन द राइट साइड ऑन द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्यों है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ। इसको किस बुनियाद पे रखा गया, पीरियोडिक लॉ की बुनियाद पे रखा गया, जो क्या बताता है कि इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अगर एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर रखा जाए तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही होंगी, पीरियोडिक मैनर में रिपीट हो रही होंगी। यानी अगर हम लोग क्या करें, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद क्या हीलियम है, हाइड्रोजन हमारे पास क्या है 1s1 है और हीलियम क्या 1s2 है। तो इसको मैं भी आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है, साथ साथ पेज भी यूज़ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही थी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन, फिर हमारे पास क्या होता है, हीलियम। अब हाइड्रोजन हम लोग देख रहे हैं क्या होता है, 1s1 होता है और हीलियम क्या होता है, 1s2 होता है, ठीक है, 1s2 होता है। अब हम लोग देख रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ है ना रिपीट करी है, ये लाई कि s सब शेल है, ये रिपीट करे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग किस में आते हैं, लिथियम पे आते हैं। लिथियम क्या होता है, 1s2 2s1 होता है, ठीक है। इसके बाद लिथियम, ब्रिलियम क्या होता है, 1s2 2s2। हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना रिपीट कर रही हैं इन द पीरियोडिक मैनर में ये रिपीट कर रही हैं। तो इसको हम लोग इसी को हम लोग पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, जो कि हमें बताता है कि एलिमेंट्स को जब हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे रखते हैं तो उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रिपीट होती हैं पीरियोडिक मैनर में, यानी एक के बाद एक रिपीट हो रही होती है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं एलिमेंट्स की, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब हम लोग यहाँ पर एक रफ सा क्या बनाएंगे, पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स कुछ आपको याद होने चाहिए, जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस भी आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक रफ सा बनाऊँगी, लेकिन ऊपर वाले को छोड़ते हैं। अब हम लोग नीचे दोबारा आके बनाएंगे। यहाँ पास क्या है, 1A ग्रुप है, 1A है हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या है 8th ग्रुप है हीलियम। फिर हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन के नीचे क्या आता है, लिथियम, सोडियम, और लिथियम के साथ क्या आता है, ब्रिलियम, मैग्नीशियम। ब्रिलियम के नीचे आता है। यहाँ बस क्या है 2A ग्रुप है, 2A ग्रुप है। अब ग्रुप्स को मैं थोड़ा हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। ये 2A ग्रुप, ये 1A ग्रुप है। और इसी तरह से ये मेरे पास क्या था, 8th ग्रुप था। होप सो आप लोगों को नज़र आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो। तो ये 8th ग्रुप है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, और साथ में क्या आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। थोड़ा मैंने गैप बराबर नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल इक्वल करना है, ठीक है इसको। और ये हमारे पास क्या आ गया, हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया। और यहाँ पास कौन सा ग्रुप होगा, ये 3A ग्रुप होगा, और ये क्या होगा
4A, और ये हमारे पास क्या होगा 5A, और ये हमारे पास क्या होगा 6A, 7A, और साथ ही साथ ये 8A आ गया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गोन। ठीक है, अब हमने ये क्या किया, पीरियोडिक टेबल एक बना दिया रफ सा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास, अगर मैं किसी एक ग्रुप को कंप्लीट करना चाहूँ, मैं कंप्लीट करती हूँ किसको, फर्स्ट एक ग्रुप को मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, ये मेरे पास एक पूरा का पूरा क्या बन गया, ग्रुप बन गया है। ठीक है, ये एक पूरा का पूरा क्या होता है, ग्रुप। इसको क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहूँगी मैं, ग्रुप कहूँगी। यानी हमारे पास क्या है, वर्टिकल कॉलम्स को, वर्टिकल कॉलम क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं। आप बेशक कॉलम कह दें या फिर वर्टिकल बोल दें, या वर्टिकल रोज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। और हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज़ को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज़ को, हॉरिजॉन्टल रोज़ को क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। अब हम लोग पीरियड के बारे में देखते हैं कि हमारे पास ये जो पीरियड नज़र आ रहा है आपको, ये फर्स्ट पे जो है हाइड्रोजन और हीलियम, ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, ये फर्स्ट एक ग्रुप पीरियड 1 के। ठीक है, पीरियड 1 के। इसी तरह से ये कौन से पीरियड का है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये कौन से पीरियड के हैं, पीरियड 2 के हैं। और ये कौन से पीरियड के, पीरियड 3 के हैं। तो इस तरह से हम लोग पीरियड को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज़ बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो ये यहाँ पास क्या है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। ठीक है, ये एक पीरियड के एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ये फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट। सो इस तरह से हम लोग पीरियड्स और ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते साथ ही कि कौन से पीरियड से है और किस ग्रुप से है। सो ये चीज़ें तमाम की तमाम मैं आपको बेसिक्स यहाँ पे क्लियर करवाऊँगी। तो चलते हैं आप बुक की तरफ और इस पर देखते हैं इसमें मेरे पास क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बुक की वर्डिंग्स भी बच्चों को समझने में मुश्किल होती है और इसको भी मैं साथ साथ क्लियर करती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो कॉमन फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की, ये आपको फिगर 4.1 में शो करवा दी गई है, जो मैंने आपको बना के दिखाई है। ठीक है, नोट दैट द एलिमेंट आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये बात आपको बार बार बताई जा रही है कि एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पे, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब ये जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बना के दिखाया है, ये कहाँ से कहाँ था, ये हमारे पास था लेफ़्ट से राइट की तरफ था। ये मेरा लेफ़्ट है और ये मेरा राइट है। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ हम लोग जब जाएंगे तो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम पे भी जाएंगे तब भी हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको अपने माइंड में बनाएं, स्केच एक बनाएं तो उसकी बात है कि हाइड्रोजन इज़ इन द टॉप लेफ़्ट कॉर्नर। हाइड्रोजन कहाँ पे है, हाइड्रोजन कहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग यहाँ पे देखें हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन नज़र आ रहा है ऑन द टॉप लेफ़्ट कॉर्नर। ठीक है, बिल्कुल टॉप पे नज़र आ रहा है और लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है। इसी तरह से हीलियम देखेंगे ऑन द राइट, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर पे। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन कहाँ लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल पे। अब हम लोग देख रहे हैं कि हीलियम जो है एटॉमिक नंबर 2 है, वो टॉप राइट कॉर्नर पे है, और लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, वो लेफ़्ट एंड ऑफ द सेकंड रो है। अब हम लोग देखते हैं लेफ़्ट एंड ऑफ द सेकंड रो क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं लिथियम, लिथियम मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे है, सो मैं कहूँगी लेफ़्ट एंड है। और ये रो कौन सा है, सेकंड रो है। ठीक है, ये फर्स्ट रो था और ये क्या है, सेकंड रो है। लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आप लोगों ने कभी भी पीरियड लिखते हुए, लाइक अगर आप लोग लिख रहे हैं पीरियड 1 तो पीरियड 1 ऐसे लिखना है। ठीक है, और अगर आप ग्रुप लिख रहे हैं तो ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, ग्रुप 1A। ठीक है, ग्रुप 1A। अभी हम लोग जो एलिमेंट्स पढ़ेंगे तमाम के तमाम ए ग्रुप से हैं। ठीक है, ए ग्रुप से। तो इस तरह से आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी, छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स में मार्क्स काटने का सबब बन सकती है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो है
हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियड टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। और देयर आर वेरिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स। यहाँ पर जो पीरियड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वेरी कर सकते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं। लाइक अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को अगर पीरियोडिक टेबल दिखाऊँ तो मैं लेके आती हूँ, ज़रा मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास यहाँ पर पीरियड टेबल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जो थोड़ा सा फटा हुआ है, लेकिन इट्स ओके, हमारा काम चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास पीरियड टेबल है एलिमेंट्स के लिए। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। देन हम लोग यहाँ मूव करते हैं, हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर पे क्या है, हीलियम, देन लिथियम। होप सो आप लोगों को नज़र आ रहा हो, मैं थोड़ा सही करती हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम, ब्रीलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब आप लोग देख रहे हैं कि पीरियड क्या होते हैं। अगेन हम मेरे साथ आप लोग सीखें कि पीरियड क्या होते हैं। लेफ़्ट टू राइट आप लोग जा रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम आपको एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, एक ही लाइन में है। सो उसको लाइन नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक ही पीरियड में है, ठीक है। वर्ड आप लोगों ने सही यूज़ करना है। ये हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, एक ही पीरियड में है। लिथियम, ब्रीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये तमाम के तमाम क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि पीरियड में एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप लोग फर्स्ट पीरियड को ले रहे हैं, इसमें आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं, 2। सेकेंड पीरियड में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड पीरियड में क्या है, 8 है। देन थर्ड पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन सेम है, 2 8 एंड 8। अब इसके बाद फोर्थ पीरियड पे आते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 इज शोइंग हेयर कि ये पीरियड नंबर हैं। अब इसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, आप ये सब कुछ देखेंगे। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स कौन से पीरियड में आते हैं, पीरियड 4 में आते हैं। इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास हैं 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। इसमें कितने 18 एलिमेंट्स हैं। अब फर्स्ट में आपने देखा 2, देन 8, देन 8, देन 18, हाउ दिस कम। तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी याद रखना है कि आप लोगों ने बताना है कि पीरियड्स में एलिमेंट क्या करते हैं, वेरी कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप से आप लोग देखें, ग्रुप्स में भी आप लोग अगर देखें तो सबसे बड़ा जो ग्रुप बनता है वो कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रुप हमारे पास बनता है ग्रुप 1A और 8A। इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स आते हैं, इसमें हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं और 8A में भी 7 एलिमेंट्स हैं। जबकि ग्रुप 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, इनमें कितने एलिमेंट्स हैं, इनमें हमारे पास हैं 6 1 2 3 4 5 6, इनमें कितने 6 और इसमें भी 6 6 6 6। तो इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है कि पीरियड्स में एलिमेंट क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, जबकि ग्रुप्स में वेरी नहीं करते। और ग्रुप्स में रेयर केस होता है कि अगर वेरी कर जाए। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोगों ने कहाँ तक इसको छोड़ा था। तो हम लोग देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल रोज़ को पीरियड टेबल को क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, और वर्टिकल रोज़ को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। There are varying number of elements in periods. How many periods you find in the periodic table? Now answer this question everybody. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास पीरियड्स में पीरियड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं। सो हम लोग कहेंगे कि हमारे पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स हैं। There are 7 periods. The number of elements per period range from 2 in period 1 to 32 in period 6. तो अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे हो रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ओनली 2 एलिमेंट्स आर इन पीरियड 1। सो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा पीरियड कौन सा होता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं पीरियड 6 जो है, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स आते हैं, इसमें हमारे पास आते हैं 32। अब इसको गिनते हैं 1 2 3 4, ये तो 18 ही है ना, ठीक है 18 है। देन हम लोग कहेंगे 18 के अंदर ये भी ऐड करनी है क्योंकि ये भी इसी 6 पीरियड के ही हैं। तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इसमें थोड़ी ये यहाँ पर एक गलती की है, बल्कि ये लेंथनाइट जो है ये हमने दोबारा ऐड की, इसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐड किए बगैर हम लोग रीड करेंगे। हमारे पास कितने बनते हैं, 32 बनते हैं। अगर इसको डबल दफ़ा ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, डेट्स रॉन्ग। अब हम लोग यहाँ पे देख रही हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि
यहाँ पर हमारे लिए कुछ बना हुआ है, ठीक है, टेबल एक बना हुआ है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग शेल्स के बारे में बल्कि पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये इसको रहने देते हैं। ये हमारे पास जो है ना टॉपिक, ये आप लोग अब ये आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ाऊँगी, ये नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं। मैं समझी कि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, लेकिन ये हमारे पास शेल से रिलेटेड है। शेल्स वाले टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डीपली करेंगे। तो अभी हम लोग अपने टॉपिक से आगे पीछे नहीं होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है ना पर पीरियड क्या हो रहे हैं, रेंज करें। टू एलिमेंट्स किस में है, पीरियड 1 में है, और 32 किस में है, 6 पीरियड में है। फर्स्ट 3 पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फर्स्ट 3 पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं, और रिमेनिंग पीरियड्स को लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। सो फर्स्ट 3 पीरियड्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम वाले पीरियड को। हाइड्रोजन में कौन कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम है, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। इसमें हाइड्रोजन में फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड में 8 है, थर्ड में भी 8 है, उसके बाद 18 स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोग फर्स्ट 3 पीरियड को शॉर्ट पीरियड बोलेंगे, जबकि नेक्स्ट रिमेनिंग पीरियड्स को लॉन्ग पीरियड्स कहेंगे। ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं। और द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ पीरियड चेंज ग्रेजुअली एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन इट। जैसे जैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, as you will go from left to right in a periodic table, the characteristics changes, यानी इनके जो कुछ फीचर्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। लाइक अगर हम लोग यहाँ से इस तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास साइज़ छोटा छोटा होता जाएगा, ठीक है। साइज़ क्या करता जाएगा, डिक्रीज़ करता जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बाकी आप लोगों ने डीप में नहीं जाना, जो कि आप लोग नेक्स्ट पेजेस में पढ़ेंगे। लेकिन जब आप लोग मूव करते हैं एक पीरियड से नेक्स्ट पीरियड में, द पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टीज़ विद इन द पीरियड रिपीट्स। एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जा रहे हैं, तो आप लोग ये देखिए कि आप लोग हाइड्रोजन से हीलियम में गए हैं, हाइड्रोजन से लिथियम में गए हैं। लिथियम इज़ इन सेकेंड पीरियड एंड हाइड्रोजन इज़ इन फर्स्ट पीरियड। तो हाइड्रोजन का जो सब शेल, जो आखिरी जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है, एस, और एस में ख़त्म हो रहा है, ठीक है, 1s1 है। और लिथियम का भी क्या है, 1s2, 2s1 है। तो इसका क्या मतलब है कि इनके आउटर मोस्ट शेल्स की वजह से प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक रिपीट होती हैं जब हम लोग एक पीरियड से दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स में जंप करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि दिस इज़ इन अकॉर्डेंस टू द पीरियोडिक लॉ। ये हमारे पास किसके तहत है, ये हमारे पास पीरियोडिक लॉ के तहत है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC हैज़ रिसेंटली रीनेम्ड न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड प्लेस्ड दैम ऑन द पीरियोडिक टेबल। तो रिसेंटली हमारे पास न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं जिनको हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया है। तो ये हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 4.1, दैट्स अबाउट टेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप लोगों ने बताना है कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। रिकॉल करें कि आप लोगों ने अभी तक कितने एलिमेंट्स पढ़े हैं फर्स्ट पीरियड में, हाइड्रोजन एंड हीलियम, सो 2। और सेकेंड पीरियड में कितने हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। यहाँ बस कितने हो गए, 8। और इसी तरह से थर्ड पीरियड में कितने हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, ये कितने, 8, 2, 8, 8 और उसके बाद 18। और आप लोगों ने पढ़ा है 6 पीरियड जो है, सॉरी मेरे मुंह से बार बार ग्रुप निकल रहा है, 6th पीरियड जो है, अभी हम लोग ग्रुप्स की बात नहीं करें, पीरियड्स की बात करें। 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 32, जो कि बहुत ही बड़ा क्या है, लॉन्ग पीरियड है, लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, लॉन्ग पीरियड्स बोल सकते हैं। उसके बाद 7th पीरियड में कितने हैं, 32 एट प्रेजेंट। 7th पीरियड इज़ इम्पॉसिबल। अभी तक तो 7 पीरियड इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी बहुत से एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये इंट्रोडक्शन था, लंबा हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने लेक्चर को कंप्लीट देखना है ताकि आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हों, क्योंकि अगले आने वाले नेक्स्ट चैप्टर भी इसी चैप्टर्स के बुनियाद पे ही पढ़े जा सकते हैं। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, ग्रुप्स का नहीं पता होगा, शेल्स का नहीं पता होगा, पीरियड्स का नहीं पता होगा, और पीरियड्स में एलिमेंट्स कितने हैं और ग्रुप्स में एलिमेंट्स कितने हैं, ये चीज़ें नहीं पता होंगी, कौन से ग्रुप में से कौन सा एलिमेंट लिया गया है, तो आप लोग आगे नहीं जा सकते।
नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं कि एलिमेंट्स दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाई इन द सेम कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स जिनके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम लोगों ने सेम कॉलम में रखा है। लाइक अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया हाइड्रोजन और लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं तकरीबन सेम है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम की बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन और लिथियम है, इसकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, और सोडियम की भी और पोटेशियम की भी, यानी इस पूरे के पूरे ग्रुप की आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज़ क्या है, मिलती जुलती हैं। सो दैट्स वाई हमने इनको सेम कॉलम यानी सेम ग्रुप में रखा है, 1A ग्रुप में। अब आगे देखेंगे, ईच वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड अ ग्रुप और फैमिली। जो वर्टिकल कॉलम होता है हर एलिमेंट्स का, वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स, ये देखिए वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। दैट्स दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड फर्स्ट ए ग्रुप या 1A ग्रुप। फर्स्ट नहीं बोलेंगे, 1A ग्रुप बोलेंगे। सेकेंड ग्रुप को क्या बोलेंगे, 2A ग्रुप। थर्ड ग्रुप को क्या बोलेंगे, 3A ग्रुप। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स या फैमिली बोलते हैं। 2 नंबरिंग सिस्टम्स आर ऑफन यूज टू डेजिग्नेट ग्रुप्स। 2 नंबरिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप्स को बताने के लिए। यू शुड नो बोथ इन द ट्रेडिशनल सिस्टम एंड द ओल्ड IUPAC द लेटर्स A and B आर यूज्ड। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में यानी पुराने सिस्टम में हम लोग क्या यूज़ करते थे, A and B लेटर्स यूज़ करते थे। द फर्स्ट 2 ग्रुप्स आर 1A and 2A। फर्स्ट 2 ग्रुप्स क्या हैं, 1A और 2A हैं, जबकि लास्ट 6 ग्रुप्स क्या हैं, 3A से 8A तक हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 1A and 2A, और लास्ट 6 ग्रुप्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्रुप्स हो गए ना, तो इनको हम लोग बोलेंगे 3A से 8 थे। इसके बाद है कि एंड द मिडल ग्रुप्स आर इन ग्रुप B। और जो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने अभी अपने सिलेबस में जितना पढ़ना है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, A ग्रुप के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ये A ग्रुप है, ये भी A ग्रुप है। इसी तरह से ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली यानी हैलोजन्स, और फिर इनर्ट गैसेस, ये तमाम के तमाम क्या है, A ग्रुप है। जबकि आप मिडल में जो देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, B ग्रुप है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनके साथ क्या लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने वाली है कि इनको बोलते हैं B ग्रुप एलिमेंट, और इनको बोलते हैं A ग्रुप्स एलिमेंट। और A ग्रुप से 1A 2A, जबकि B ग्रुप में 3B से स्टार्ट होता है और 2B पे ख़त्म होता है। ये थोड़ा सा बिल्कुल अजीब सी अरेंजमेंट है, लेकिन आप लोगों ने इस पर नहीं पढ़ना, ये आप लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC डिसाइडेड दैट द ग्रुप्स वुड बी 1 to 18 फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो IUPAC सिस्टम ने हमें क्या बताया, IUPAC सिस्टम ने डिसाइड किया कि जो ग्रुप्स होंगे वो 1 to 18 होगा। ठीक है, 1 to 18 होंगे। लाइक हम लोग देख रहे हैं ये 1 ग्रुप है, ये पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11th 12th 13 14 15 16 17 18। तो हमें IUPAC ने बताया कि ग्रुप कितने होंगे, ग्रुप्स 1 से 18 होंगे। तो ये हमें बात समझ आ गई कि 1 से 18 कैसे होता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, और आप लोगों ने इसके लिए लेक्चर को पूरा अटेंड करना है, और लेक्चर को गौर से सुनना और ध्यान से सुनना, अटेंशन के साथ। द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप में हैं, एलिमेंट्स में आपको ये बात 10 दफ़ा बता चुकी हूँ, एलिमेंट जो सेम ग्रुप में हैं इनके पास प्रॉपर्टीज़ सेम है। तो इसका क्या मतलब होगा, इनके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। हाइड्रोजन के पास कितना है, अब मैं यहाँ पर बताती हूँ आप लोगों को। हाइड्रोजन के पास कितना है, हाइड्रोजन के पास है 1s1। लिथियम के पास कितना है, 1s2 2s1। आप लोग देख रहे हैं कि आखिर में क्या आ रहा है, s1। सो इसका क्या मतलब है कि ये लोग सेम ग्रुप के हैं। इससे क्या मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। तो ये बात आपको यहाँ बताई जा रही है कि जो एलिमेंट्स होंगे जो सेम ग्रुप के होंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है कि उस एलिमेंट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी, लेकिन अभी बताना ज़रूरी है
क्योंकि हम लोग अभी इसको देख रहे हैं। हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। हीलियम को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन का क्या 1s1, क्लियर हो गया। इसी तरह से लिथियम का क्या है 2s1 है और साथ में 1s2 है। आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या लिखा है 1s1 2s1 व्हाट इज़ दिस, तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर से पता चलेगा। अभी सिर्फ आप लोगों को ध्यान से देखना है। हाइड्रोजन के हिस्से में क्या आता है 1s1, लिथियम के हिस्से में क्या आता है 1s2 2s1। स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों के लिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ हिस्से में। सो ये हिस्से में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने इसको हिस्से में समझ लें। ठीक है, तो इसके पास जो है एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, इसके पास 1s1 हो गया। इसके पास क्या एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 और 1 कितना होता है 3 होता है। ठीक है, इसका मतलब बराबर तो हो गए। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना है 2s1 है और हाइड्रोजन के पास कितना है 1s1 है। तो अब ये देख रहे हैं कि इसके पास भी s में क्या है 1 है और इसके पास भी s में क्या है 1 है। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों कौन से ग्रुप के हैं 1a ग्रुप के हैं। तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि ये दोनों किसके हैं 1a ग्रुप के हैं। ये दोनों के दोनों सेम ग्रुप के हैं और ये हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें ये बता रहे हैं। वैलेंस का मतलब क्या होता है, वैलेंस का मतलब होता है बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हमें ये बता रहा है कि ये दोनों के दोनों सेम ग्रुप से यानी 1a ग्रुप से। तो ये चीज़ आपको यहाँ बताई जा रही है कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एलिमेंट जो होते हैं सेम ग्रुप में इनके पास सेम नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और जो ग्रुप नंबर होता है वो हमें क्या बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स के पास कितना है। जैसे कि ग्रुप 1a और ग्रुप 2a एलिमेंट्स के पास क्या है कि उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1a के पास 1 है और 2a के पास क्या है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव 3। ग्रुप 13 से मुराद ग्रुप 3a है। ठीक है, ग्रुप 13 से मुराद हमारा क्या है ग्रुप 3 है। आप इसको ग्रुप 3a बोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्रुप 3 एलिमेंट्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वैलेंस। और इसी तरह से ग्रुप 4a एलिमेंट्स के पास कितने हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप 15a का मतलब है ग्रुप 5a। ग्रुप 5a के पास कितने हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड सो ऑन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन ग्रुप 13 to 18 p block elements the number of valence electrons is equal to group number -10। तो इसमें अगर आप लोग देख रहे हैं कि जो ग्रुप आप लोग यहाँ पर देखेंगे ग्रुप 13 से ग्रुप 18। अब इसको भी देखने ये भी समझने वाली चीज़ है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो ग्रुप 1a है और साथ ही साथ ग्रुप 2a है, यहाँ पास क्या है s ब्लॉक है, s ब्लॉक। अब ये क्या होता है s क्यों रखा गया है, s क्यों रखा गया कि मेरे पास जवाब नहीं है बल्कि है जवाब। s क्यों रखा गया है क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट किस में होता है, ख़त्म किस में होता है s में होता है, s सब शेल में होता है। ठीक है, s सब शेल में होता है। और इसी तरह से अगर हम लोग देखें ग्रुप 3a से ऑनवर्ड ग्रुप 8a तक यहाँ बस कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं p ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि अब इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे 3a ग्रुप के एलिमेंट्स लिखेंगे, देन 4a ग्रुप के एलिमेंट्स लिखेंगे, देन 5a ग्रुप के एलिमेंट्स लिखेंगे, देन 6a, देन 7a, देन 8a और फिर ख़त्म। अब इसके बाद 3rd ग्रुप में क्या आता है, अगर मैं पीरियड 3 का लिखूँ, पीरियड 3 का लिखती हूँ। ठीक है, जिसमें मेरे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन एंड आर्गोन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो ये कैसे निकलेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो हमें इन्होंने क्या कहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 10 में से माइनस कर देंगे। हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हमने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर में से माइनस कर दें 10 को। ठीक है,
ग्रुप नंबर में से माइनस कर दे 10 को, यानी 10 में से माइनस कर देंगे ग्रुप नंबर को। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या बताई जा रही है, अगर मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है किस ग्रुप का निकालें, लेट्स सपोज मैंने निकालना है ग्रुप 5A का, ठीक है, ग्रुप 5A का। मैं क्या करूँगी, 10 में से माइनस कर दूँगी 5 को, 10 में से माइनस कर दूँगी 5 को, तो क्या निकलेगा ये 5। इसका मतलब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसके पास, फॉस्फोरस के पास, फॉस्फोरस। इसी तरह से नेक्स्ट हमने निकालना हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका निकालना हो। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो, किसका निकालूं मैं, सल्फ़र का निकालूं। सल्फ़र कौन से ग्रुप से है, 6 से है, 6 से है, तो 10 में से 6 को माइनस कर दें, कितना आएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सल्फ़र के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी हम लोग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे देखें कि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते भी हैं कि नहीं। ये 13 होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13, इसका 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो सल्फ़र का निकालूं, सल्फ़र का कितना है 16, सल्फ़र 16 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये कितना हो गया 10, और फिर 10 के बाद 6 रह जाते हैं ना, ठीक है, 10 के बाद 6 रह जाते हैं, तो 3p4, और ये कितने 2, और ये कितने 4, तो ये कितने होंगे टोटल 16। तो अगर आप लोग देखें इसके आउटर मोस्ट शेल किस में टर्मिनेट कर रहा है, पी ब्लॉक पे। ऑब्वियस सी बात है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो पी ब्लॉक पे करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है मैंने सही किया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब नेक्स्ट चीज़ क्या देखने वाली है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास कितने आ रहे हैं 4। इसका मतलब है ये वाला फार्मूला मेरा क्या हुआ है, सही साबित हुआ है, ये वाला फार्मूला। कि मतलब आप लोगों ने अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, कौन से एलिमेंट्स के, ग्रुप 3A से बात कर रही हूँ, ठीक है, ग्रुप 3A से 8A की एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर इनमें हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 10 में से माइनस कर देंगे, किसको, 10 में से माइनस करेंगे ग्रुप नंबर को। कौन से ग्रुप नंबर में ये लाई करते हैं उसको माइनस करेंगे, यहाँ पास क्या आ जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। अब बात करते हैं इनर्ट गैसेस की, जिससे हमारे पास क्या आते हैं, जिससे हमारे पास आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, ठीक है। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। इनकी बात करें तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये स्टेबल होते हैं, ये खुश होते हैं, जहाँ पे भी होते हैं ये खुश होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना ही होते, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सो ये अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं, क्लियर हो गया। तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और सेकेंडली ये इनके पास जो शेल्स होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं 1s2, हीलियम की बात कर रही हूँ, और नियॉन की क्या है 1s2, 2s2, और नियॉन का क्या होता है 10 होता है ना, तो 2s2, 2p6, ठीक है। इस तरह से ये इनके पास s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर बात अगर छेड़ी गई है तो अब हम लोग देखते हैं कि s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। p सब शेल में कितने आते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी सब शेल में कितने आते हैं, अब हम लोग डी पे नहीं जाएंगे तो उसको रहने देते हैं। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, ये 2 चीज़ें बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है आई नो, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को इस्तकामत और सब्र के साथ सुनना है, ठीक है। ग्रुप ए एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ग्रुप ए एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, अगेन आप लोगों ने इसको रिकॉल करने हैं। ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ये तमाम के तमाम के नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जबकि ग्रुप बी एलिमेंट्स कौन कौन से थे, जो मिड में थे, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ने, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है आई नो, लेकिन अगेन आप लोगों ने सब्र के साथ इसको सुनना है और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको सिखाऊं और जो मैं आपको समझाऊं वो आपको बेस्ट वे में समझ आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।